मस्ट बी डूइंग वेरी नाइस। एंड अब हाफ ईयरली एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए हैं, सो नेशनल इनकम बहुत सारे लोगों के स्कूल्स में चल रहा होगा। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है नेशनल इनकम, यानी क्लास 12th इकोनॉमिक्स, राइट। तो आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं नेशनल इनकम के जो चैप्टर है उसमें जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको समझने में, बट डू नॉट वरी। आज मैं यानी श्रेया भटनागर फ्रॉम श्री क्रॉस 3C will be covering all of this national income in the upcoming series. So stay tuned. Do follow me on Instagram for quick updates. And अगर आपको कोई भी doubts हो तो do leave me it in comments. Before starting, I hope you all must have subscribed to my channel so that आप कोई भी updates मेरे channel पे miss ना करो. So without any further ado, let's get started. And आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले national income में बहुत बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे, विच इज गाइस, हमने सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ाया होगा कि अगर जीडीपी से एमपी है कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, या फिर जीएनपीएफसी से कन्वर्ट करना है एनडीपीएमपी में, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही आता है, विच इज ऑफ कन्वर्जन कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाते हैं कि एमपी से एफसी में करने में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। तो आज मैं आपको एकदम क्विक स्टेप में, जो हमेशा आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम्स में, हमेशा आपको अपना एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इकोनॉमिक्स के ये एक छोटा सा टेबल बना लेना है, एंड आई एम श्योर कि आपको कभी भी दिक्कत दोबारा नहीं होगी इस कन्वर्जन में। अब ये करना क्या है, आपको सबसे पहले लिख लेना है जीडीपी एमपी एंड एनएनपीएफसी, ठीक है। जी से एन पे, डी से एन पे, पी रिमेन्स सेम और एमपी से एफसी या वाइस वर्सा, ठीक है। अब सबसे बात, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आती है तो नीचे आ रही है, और नीचे से ऊपर जाती है तो अपवर्ड का एरो। पहले मैं ये सारे एरोस बना लूंगी। बना लिया मैंने। अब कोई भी चीज अगर नीचे आती है तो यानी क्या होता है, माइनस। कोई भी चीज ऊपर जाती है यानी उसमें क्या होता है, एडिशन, राइट। ये एक बेसिक लॉजिक है कि अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ आ रही है यानी कम हो रही है, कोई भी चीज ऊपर की तरफ जा रही है यानी ऐड हो रही है, राइट। सेम इसमें कोई चीज नीचे आ रही है तो माइनस, कोई चीज ऊपर जा रही है तो प्लस। अब हमें ये तो बेसिक फॉर्मूला याद हो गया, राइट। बस बीच में विच इज डोमेस्टिक एंड नेशनल ये उल्टा चलता है, राइट। ये उल्टा चलेगा दोस्तों, यानी ऊपर जाएगा तो माइनस और नीचे आएगा तो प्लस। तो हम कैसे याद करेंगे इन दोनों को, तो बेसिक लॉजिक से, और ये हमारा उल्टा चलता है ऐसे। समझ आ रहा है। अब जी से जब एन पे चाहे नीचे आए या ऊपर जाए, क्या ट्रीटमेंट होगा, सीएफसी का। सीएफसी इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। क्या प्लस माइनस होगा, सीएफसी। डी से एन में जब भी चेंज होगा तो किस में चेंजेस होंगे, एनएफआईए, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब जब एमपी और एफसी में होगा तो क्या होगा, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या अब आपको ये बहुत इजी लगने लगा, कैसे, जब भी हमें जी और एन के बीच में चेंज करना होगा, चाहे नीचे आना है चाहे ऊपर, तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे कि अगर नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, ऊपर जा रहा है तो प्लस होगा। क्या, सीएफसी। अगर जी से एन में चेंज करना है तो माइनस सीएफसी, एन से जी पे जाना है तो प्लस सीएफसी। सीएफसी मतलब मैं यहाँ पे सबकी डेफिनेशंस भी लिख देती हूँ।
सो दैट आपको समझ आए अच्छे से. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट. नेक्स्ट, सीएफसी हमेशा आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट, NFIA which is net factor income. इनकम को दोस्तों हम किससे डिनोट करते हैं? एक Y जैसे साइन से. फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है. अब क्योंकि ये, अब ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यहाँ नेट है. नेट का मतलब क्या होता है? किसी भी, जितना भी पैसा हमारे पास आया माइनस जितना भी हमने पैसा दे दिया. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए आप क्या करोगे? फैक्टर इनकम NFIA निकालने के लिए आप क्या करोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. यानी जितने पैसे वहां से अब्रॉड से आए माइनस जितने पैसे हमारे अब्रॉड में चले गए, तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा? NFIA. अगर फ्रॉम अब्रॉड आपको नहीं दिया तो ये हो जाएगा 0 माइनस जो भी फैक्टर इनकम 2 दिया होगा, सपोज 20 दिया है तो -20. अगर उल्टा होगा, सिर्फ फ्रॉम दिया होगा 10 और ये नहीं दिया होगा तो हो जाएगा ये 0. तो आंसर आपका NFIA का हो जाएगा 10. अब अगर सपोज आपको 10 अब्रॉड दिया है और 2 में 5 दिया है तो आपका NFIA कितना हो जाएगा? 5. 10 minus 5 which is 5. आई होप ये समझ आया होगा. इसको प्लीज नोट डाउन कर लो कि CFC मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम कैसे निकलती है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, राइट. ये एक बार जल्दी से नोट कर लो. इसके बाद आता है आपका, आप ये पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके आगे हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आपका आता है NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट. नेट इनडायरेक्ट टैक्स. अब ये भी क्या है? नेट, which means indirect tax minus subsidy. ठीक है. कई बार क्वेश्चंस में आपको NIT डायरेक्टली दिया होगा और कुछ क्वेश्चंस में आपको इनडायरेक्ट टैक्स अलग दिया होगा और सब्सिडी अलग दी होगी. ठीक है. तो आपको NIT निकालने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस करना होगा. आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इजी बन गया होगा. यानी कि जब भी हमें कन्वर्जन करना है तब हम क्या करेंगे? हम एक छोटा सा अपने शीट के ऊपर, सबसे पहले हमारा काम होगा एक छोटा सा टेबल बना लेना. वो टेबल क्या होगा? ये. जब आप ग्रेजुअली क्वेश्चंस करते जाओगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी. ये हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं. मेरे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि श्रेया मैम हमें ये याद हो गया है. लेकिन बच्चों हमेशा ध्यान रखना, माइनस और प्लस करने में हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मुझे CFC मैम माइनस करना है या मुझे CFC प्लस करना है. उन्हें ये तो याद रहता है, ये भूल जाता है. तो सबसे अच्छी टेक्निक है कि जैसे ही आपका नेशनल इनकम का क्वेश्चन आए पेपर में, सबसे पहले ये जो पार्ट है उसको जल्दी से यहाँ ड्रॉ कर लो. ठीक है. GDP-MP लिखो, NNP-FC लिखो. उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे का एरो, ऊपर जाने का एरो, नीचे आने का एरो, ऊपर जाने का एरो, नीचे जाने का एरो, ऊपर जाने का एरो. फिर क्या समझेंगे कि कोई चीज नीचे आती है तो माइनस होती है, ऊपर जाती है तो प्लस होती है. नीचे आती है तो माइनस होती है, ऊपर जाती है तो प्लस होती है. बस ये उल्टा चलता है. ये उल्टा चलता है, राइट. बीच में उल्टा चलता है, बाकी दोनों अपने हिसाब से चलते हैं. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, राइट. मैंने आपको बताया कि जब जैसे ही आपके पास सबसे पहले नेशनल इनकम का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? एक साइड में रफ स्पेस में जल्दी से पहले ये बना लेना है.
नीचे आता है एरो, ऊपर जाना एरो, नीचे आना एरो, ऊपर जाना एरो, नीचे जाने का एरो, ऊपर जाने का एरो। कोई भी चीज नीचे आती है तो माइनस, ऊपर जाती है प्लस, नीचे आती है माइनस, ऊपर जाती है प्लस। ये उल्टा चलता है, यानी ऊपर जा रहा है तो माइनस, नीचे आ रहा है तो प्लस। इसमें क्या होता है CFC, इसमें क्या होता है NFIA, और इसमें क्या होता है NIT। ठीक है, ये आपको एक छोटा सा बना लेना है सो दैट आपके क्वेश्चन एकदम तुरंत हो जाएंगे। आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा यार अब मैं इसमें माइनस करूं, अब मैं इसमें प्लस करूं, तुरंत आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हमारा क्वेश्चन ये है कि GDP MP आपको दिया हुआ है 1000, NIT आपको दिया हुआ है 10, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिए हुए हैं 40, NFIA आपको दिया हुआ है 200। यू हैव टू फाइंड NNPFC। मैं आपके साथ इसलिए क्वेश्चन को लिखवाती हूँ सो दैट आप क्वेश्चन को समझो और फिर हम उसका सोल्यूशन करें। तो क्वेश्चन क्या है मेरा कि GDP MP मुझे 1000 दिया है, NIT मेरे को दिया है इनडायरेक्ट टैक्स, NFIA और मुझे क्या निकालना है NNPFC। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है वो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखती हूँ। तो मैंने लिखा NNPFC मुझे निकालना है। अब मेरे को क्या चीजें दी हुई हैं, सबसे पहले दिया हुआ है GDP MP, राइट, मुझे GDP MP दिया है। अब दोस्तों ये देखेंगे हम कि G से हमें N पे जाना है, D से हमें N पे जाना है, P रिमेन सेम, और MP से हमें FC पे जाना है। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब जब मेरे को G से N पे जाना है, यानी मुझे G से N पे जाना है, जब मैं ऊपर से नीचे जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी माइनस, क्या माइनस करूंगी CFC। ठीक है, समझ आ रहा है हमें। अब सेकंड है मुझे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगी। अब मुझे D से N पे जाना है, D से N पे जाना है। जब मैं नीचे जाती हूँ तो इसमें क्या होता है प्लस, प्लस क्या प्लस करना है NFIA। अभी मैं अपना क्वेश्चन भूल गई, अभी मैं सिर्फ अपना ये बना रही हूँ, स्ट्रक्चर बना रही हूँ। नेक्स्ट मुझे MP से FC पे जाना है। ठीक है, MP से FC पे माइनस NIT, राइट। अब मैं इसकी अपनी वैल्यूज फिल करूंगी एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा, राइट। अब मेरे को GDP MP में क्या दिया हुआ है 1000। क्या मुझे CFC दिया हुआ है, नहीं दिया, मुझे पूरे क्वेश्चन में CFC नहीं दिया। -0 प्लस, टेंशन नहीं लेनी कि कहाँ से CFC निकालूं, क्या करूं, कुछ नहीं दिया, CFC नहीं दिया 0, राइट। NFIA मुझे दिया है, बिल्कुल दिया है 200। NIT मुझे दिया है, बिल्कुल दिया है 10। लेकिन अभी मैंने आपको क्या सिखाया था इसी वीडियो में कि NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया है पर सब्सिडी तो नहीं दी, और हमें NIT तो डायरेक्टली दिया है, तो आई हैव टू इग्नोर इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जब मुझे NIT डायरेक्टली दिया हुआ है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। अगर मुझे नहीं दिया होता तो मैं फॉर्मूला लगाती, राइट। तो NIT मेरा कितना दिया हुआ है 10, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 100 प्लस 200 विच इज 1200 माइनस 10 विच इज 1190। दिस इज माय आंसर। आई होप हमें समझ आया होगा। बहुत इजी है, यहाँ से हमेशा जो भी आपको वैल्यू निकालनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, जो वैल्यू दी हुई है उसे राइट हैंड साइड। यहाँ से इधर जाने का प्रोसेस इससे टैली करेंगे और अपने वैल्यूज ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद वैल्यू डाली और आपका आंसर रेडी। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन हैं या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो, हम और क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और बच्चों, CFC को कई जगह डेप्रिसिएशन का नाम ही दिया होता है, तो हमें घबराना नहीं है कि हमें तो CFC पढ़ा था। CFC को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मैं आपको रीजन भी बता देती हूँ। CFC का फुल फॉर्म क्या है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहले हमें समझना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? ऐसी कैपिटल जो हमें मोर देन 1 ईयर तक फायदा देगी, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, ये चीजें हमारी मोर देन 1 ईयर तक चलती हैं बिजनेस में। अब जब वो चीजें कंज्यूम होने लगती हैं, यानी धीरे धीरे उनकी वैल्यू कम होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कैपिटल को धीरे धीरे जब कंजम्पशन होके वैल्यू कम होने लगती है, उसी को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, और उसका इलॉन्गेटेड फॉर्म क्या है? CFC। इसलिए CFC को डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। कई बार आपके क्वेश्चंस में CFC नहीं गिवन होगा, डेप्रिसिएशन गिवन होगा, तो हमें घबराना नहीं है। हमें CFC और डेप्रिसिएशन को एक तरीके से ही ट्रीट करना है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके आगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में वैल्यू एडेड पढ़ाऊंगी, तो नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करना मत भूलना, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सो दैट आप कोई भी अपडेट्स मिस ना करो ऑफ माई वीडियोज़। इंस्टाग्राम पे आपको और भी कई तरीके के इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती रहेंगी, जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर प्री बोर्ड्स, और कैसे टीचर्स आपके कौन से क्वेश्चंस टीचर्स मेजरली आपको कराती हैं, CBSE से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिलती रहेगी। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। I am also on Facebook with the same name which is Shri Cross 3C। अगर आप Instagram एक्सेस नहीं करते हैं, Facebook पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप मुझे Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं। Do not forget to subscribe to my channel and do comment down your queries. Bye bye. See you.